नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। मैं हूं अर्पित मिश्रा। आज हम प्रयागराज महाकुंभ के किनारे बसे भरद्वाज आश्रम में मौजूद हैं। अगर आप इस आश्रम में आएंगे तो आपको पौराणिक कथाओं के आधार पर जो मान्यताएं हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि जब श्री राम लक्ष्मण जी और माँ सीता के साथ वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ पर भी आए थे और माँ गंगा नदी में स्नान भी किया था। अगर इस आश्रम की हम बात करें मौजूदा स्थिति में, तो इसका एक पुनरुत्थान हुआ है मोदी सरकार में। और यहाँ पर आप जब मेन गेट से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो आपको कई सारी ऐसी कलाकृतियाँ भगवान राम के उस चरित्र पर आधारित होंगी, जो वो वनवास गए कैसे और कहाँ कहाँ पे उन्होंने विश्राम किया, रास्ते में क्या क्या बाधाएं मिली और कैसे वापस वो अयोध्या आए। हमारे साथ रोहित जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस आश्रम को लेकर भगवान राम के साथ क्या जुड़ाव है और क्या मान्यताएं हैं। मान्यता ऐसी है कि जब भगवान राम को वनवास मिला था तो रास्ते में जाते हुए यहाँ सबसे पहले यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद उन्हें ऋषि भरद्वाज का आशीर्वाद मिला, यहाँ शिक्षा ली, फिर संगम स्नान किए। उसके बाद यहाँ से उनको चित्रकूट जाने के लिए यहीं से वो प्रेरणा दी कि आप अगर वन जा रहे हैं तो चित्रकूट जाइए। भरद्वाज मुनि जो थे वो रावण के नाना भी थे और ये भी मान्यता है कि जब पर भगवान राम जो जिस उड़न खटोले से लंका से युद्ध के बाद, रावण के वध के बाद जब वो लंका से वापस अयोध्या की तरफ गए तो उसी उड़न खटोले पे गए थे और वो उड़न खटोला भरद्वाज मुनि ने ही निर्माण किया था और वो अपने पोते यानी रावण को दे दिया था। रावण लंका जीतने के बाद भगवान राम अयोध्या जाने से पहले भी एक बार यहाँ आ चुके थे उनके आशीर्वाद लेने के लिए और गंगा में स्नान भी किया। उसके बाद अयोध्या गए थे। तो ये मंदिर जो कि आप प्रयागराज में काफ़ी दिनों से रह भी रहे हैं, तो इस मंदिर का स्वरूप पहले ऐसे था या बाद में विकसित हुआ? नहीं, ये मंदिर का स्वरूप बहुत नॉर्मल था। इस सरकार में इसका कायाकल्प किया गया है, जो कि अब बहुत अद्भुत लग रहा है देखने में। अब यहाँ दर्शनार्थी आ भी रहे हैं, जो संगम स्नान करने आ रहे हैं महाकुंभ, वो भी आ रहे हैं। रौनक बनी हुई है शहर में। मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं तो नेट एजुकेशन से। ठीक है। तो ये जो त्रेता युग था, जो श्री राम का जीवन काल पूरा आप जानते हो, भरद्वाज आश्रम यहाँ पर है, आप कुछ कनेक्ट कर पाते हो, कुछ है इसके बारे में आपको? मैं यहाँ से अभी देखी तो ये था कि छोटे छोटे मंदिरें मतलब दिखाए गए हैं यहाँ पे अंदर, और फिर मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ लेकिन है। जैसे आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तो महर्षि जी का जो भी था यहाँ पे उसके बारे में मतलब उसको दर्शाया गया है कि कहानियाँ कैसे थी, यही सारी। जैसे एंट्री गेट से आप अंदर आते हो तो बहुत सारी कलाकृतियाँ दीवारों के दोनों तरफ बनाई गई हैं, तो उनको देख के आपको क्या एक ये ऐसा है कि रामायण का जो भी है सारा सीन है वही दिखाया गया कि सीता जी को हरण कैसे हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें। हाँ, वनवास कैसे राम और लक्ष्मण ने रिटर्न उनको लाया गया, ये सारी चीजें। मतलब ये है कि आपको रामायण की जो भी मतलब मेन थीम होती है वो सारी चीजें आपको कलाकृतियों के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। आप प्रयागराज में कितने सालों से होंगे? मैं तो ज्यादा दिन से नहीं, नियर अबाउट 1 ईयर होने वाले हैं। ठीक है। इस मंदिर में आप पहली बार आए हो? हाँ, कब फैमिली के साथ आया, बस मिल गया तो। चलिए, अब एक छोटा सा अपना परिचय भी तो दे दीजिए। मैं बलिया से हूँ और यहाँ पे मैं हाँ जी। अच्छा, बागी बलिया क्यों कहते हैं? बागी बलिया सबसे पहले आजाद हुआ था मंगल पांडे जी, वहीं के रहने उन्होंने। हाँ, और इवन वो 14वें दिन पहले ही वो लोग वहाँ पे आज़ादी को घोषित करके कि हम आज़ाद हो गए। ये भी बताओ ना कि 15 अगस्त जो यहाँ हम लोग मनाते हैं उससे पहले ही वहाँ आज़ादी मनाते हैं। हाँ जी। तो नाम बता दीजिए। मैं स्वाति यादव। ठीक।
भरद्वाज आश्रम जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, अगर इसको हम रिलेट करें त्रेता से, क्या कनेक्शन रहा है अगर आप बताना चाहें कि ये मान्यता पुराणों में जो भी है कैसे महत्व रखता है? भरद्वाज आश्रम वैसे भी एक पौराणिक धाम है ये, और त्रेता से आप कहे हैं तो त्रेता क्या, आप उसके बाद के भी युगों को लीजिए, द्वापर को लीजिए, उसके बाद सतयुग आया, उसके बाद कलयुग आया, तमाम जैसे ये अपनी एक पौराणिक पहचान रखता है। और जिस तरह से तात्कालिक सरकार ने इसको जीर्णोद्धार कराया है, ये काबिल तारीफ़ है। और ऐसे ही सनातनी संस्कृति जो है फले फूले आगे बढ़े। अभी जो मंदिर के दीवारों के दोनों तरफ जो कलाकृतियाँ दिख रही हैं, 3D में देख रहे हैं आप, ये पहले नहीं बनाई गई थी। इसकी कलाकृतियों को बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि जैसे हमारी सनातनी संस्कृति है, इसको उत्कीर्ण करना। सामान्य तरीके से हमें अपनी नए नवयुवकों को इन अपने पुरातन अपने ऋषियों मुनियों से परिचित कराना, अवगत कराना कि किस तरह से हमारे यहाँ पहले की सभ्यता या संस्कृति संस्कार थे, तो उससे अवगत कराने के लिए ये तात्कालिक परिस्थितियों में ये सब बनाए गए हैं कि नई पीढ़ियाँ जो नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलने वाली है, वो अपनी सनातनी संस्कृति को, उसको जो है परंपरा को भी लेकर आगे बढ़े। इन्हीं सब कारणों की वजह से इसको बनाया गया है। अच्छा, कुछ रिकॉल करना चाहेंगे हम लोग, दर्शक जो देख रहे हैं आपको, उनको बताना चाहेंगे कि ये श्री राम जी से क्या यहाँ का एक कनेक्शन बनता है और वो वनवास का गमन, और कैसे भरद्वाज आश्रम से उनका यहाँ पर लिंकअप होता है? जैसा कि अब पुराणों के बारे में इतना बताना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि हम लोग अभी छात्र ही हैं, लेकिन श्री राम जी का कनेक्शन रहा है। ये वनवास का स्थल भी था, यहीं से वो चित्रकूट गए थे। हाँ, काफ़ी सारी उन्होंने यात्राएं की, और इलाहाबाद ऐसे भी ऐतिहासिक शहर है, और तमाम जैसे ऐतिहासिक में आप मुग़ल काल से लेकर आधुनिक काल तक देखेंगे तो इसकी इलाहाबाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहा जाता है, संगम भी यहीं है। आप संगम किनारे इतना बड़ा मेला लगा है, उसी के सुबह अवसर पे आप भी हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बस यही है। क्या नाम भैया आपका? राशिद अली नाम है मेरा। तो आप ऐसा यहाँ पर दर्शन के लिए आए क्या? हाँ, उस भाई के साथ चले आए थे, घूमने आए? हाँ, नहीं हाँ। तो आपकी नज़र में ये आश्रम क्या महत्व रखता है? देखिए, हमारा जो पुराना कल्चर होता है, कल्चर से जुड़ने रहने में अपने जो है तो ये होता है कि नहीं, हमारा एक जो है जड़ है, कल्चर से जुड़े रहेंगे, लोगों से मिले जुले रहेंगे। और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, ये एक तरह से मतलब कल्चर पूरा है, यहाँ पर हर मिक्सअप है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और जब डाइवर्सिटी है, गुलदस्ता कहते हैं, जैसे एक फूल होगा तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब गुलदस्ता होता है तो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, वो दिखता है। और जो भारद्वाज का मामला है, तो अगर देखें तो ऋग्वेद का 6वां मंडल पूरा ऋषि भारद्वाज ने ही जो है तो संस्थापक हैं पूरे, जो है तो 6वें मंडल के पूरे। तो भारद्वाज का यहाँ मतलब पूरे हिंदुस्तान में पुराने कल्चर से है, ऋग्वेद से मामला है। और ये अपना जो कॉरिडोर बनाया है मोदी योगी जी ने, इसके लिए बहुत अविश्वसनीय ये है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोग जानेंगे अपने कल्चर को, समझेंगे, और कल्चर जानने से थोड़ा सा एक आपसी जो मामला है वो भी सही होता है। हाँ, मतलब लोगों को जानना मिलता है कि नहीं, हमारे पूर्वज कितना संघर्ष किए अपनी लाइफ के लिए, और उससे भी प्रेरणा मिलती है। धर्म से न देखा जाए, नहीं, बिल्कुल कल्चर है ये। देखिए, धर्म और कल्चर दोनों डिफरेंट है। हम लोग क्योंकि पढ़ते हैं तो जानते हैं, लोग अलग अलग उसको जोड़ते हैं, लेकिन धर्म और कल्चर दोनों में अंतर है। कल्चर होता है एक ऐसा जो चाहे जो भी हो, चाहे जिस रिलेशन का मानने वाला हो, चाहे जातिवाद, ये हर चीज़ से ऊपर है, जातिवाद, धार्मिक, कल्चर होता है। तो कल्चर के लिए यही कहा जाएगा कि योगी ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो भी बनाया यहाँ लोगों देखेंगे, अपने कल्चर को जानेंगे, समझेंगे, इससे कम से कम आगे उन्होंने पुरानी चीज़ों को फिर से उनको नया करने के मौका मिलेगा। राशिद अली योगी सरकार की इस मामले में तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल। लोगों के लिए अजूबा न हो जाए। नहीं, अजूबा वाली बात नहीं। देखिए, जो एक चल रहा है, देखिए जो काम सही होता है उसको सही कहना चाहिए, और जो काम गलत उसको गलत कहना चाहिए। ये सही है तो इसको सही कहेंगे, अन्यथा कुछ चीज़ें अगर गलत होंगी तो उसको लोग गलत कहेंगे, हम ही कहेंगे, आप ही कहेंगे। अगर जो भी चाहे जो करे, उससे कोई मतलब नहीं है। योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे जो है अखिलेश की सरकार रही, चाहे जिसकी सरकार रही हो, एनीवन, जो सही होता है उसको लोग सही कहते हैं, क्योंकि आम जनता को लाभ दिखता है, और उनके लिए जो बेहतर होता है वही लोग कहते हैं। और ये बनाया है जो बहुत बढ़िया है, लोग घूमने आते हैं, अच्छा भी लगता है। हम लोग भी आते हैं, कभी लाइब्रेरी से पढ़ते हैं तो ये होता है चलो थोड़ी देर बोर हो गए हैं तो चलो देख के बैठते हैं, अच्छा लगता है। प्रयागराज में क्या कर रहे हैं आप? प्रयागराज में हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल की जो है सर। अच्छा, हाँ जी, मेंस वगैरह देते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं जो है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।
टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।